एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। ना तो उसके पास नौकरी थी और ना ही उसकी शादी हो। उसने एक दिन निराश होकर अपने दोस्त से मदद मांगी कि बड़े ही दूर किसी पहाड़ से बहती हुई नदी के पास भगवान गौतम बुद्ध बैठे हैं, उनके पास जाओ और अपनी जिंदगी के सवाल पूछो। ये बात सुनकर वो निकल पड़ा। चलते चलते पास ही में एक नदी आई। नदी में एक कछुआ आया और कछुए ने पूछा, भाई तुम किधर जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं भगवान गौतम बुद्ध से अपने सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब उसने कहा, एक सवाल मेरे भी पूछना कि मेरी जो ये छल्ली है, छल्ली बोले तो ऊपर की जो कोट है, कछुए की जो ऊपर की कोट है, उससे कब आजाद होऊंगा? तो उसने कहा, ठीक है, ये भी तेरा सवाल पूछ लेंगे हम। थोड़ा आगे और बढ़ा तो एक बड़ी चट्टान के पास एक जादूगर बैठा था। जादूगर ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से आजाद होना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं अपनी जिंदगी से आजाद कैसे हूं? तो उसने कहा कि अच्छा, आपका भी सवाल पूछ लेंगे। चलते चलते काफी रात हो चुकी थी और जंगल के पास एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ की एक बेटी रहती थी। बेटी काफी जवान थी और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। व्यक्ति उस घर में गया और बोला कि माँ जी, आज की रात में यहाँ रुक सकता हूँ? मैं भगवान बुद्ध के पास अपने जिंदगी के सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ, तो आज की रात मुझे आप यहाँ रुकने देंगे? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ तुम रुक जाओ, पर एक ही शर्त पे कि भगवान बुद्ध से मेरी इस बेटे की शादी कब होगी? तब उसने कहा, ठीक है। अगले सवेरे वो जल्दी उठ के और निकल चुका था। वो पहुंच गया और भगवान बुद्ध से पूछा अपनी जिंदगी के सवाल। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम 3 सवाल ही पूछ सकते हो। तब वो बड़ी दुविधा में आ गया कि उनके 3 सवाल पूछूं या मेरे खुद के सवाल पूछूं। तो पहले उसने सोचा कि उसका एक बूढ़ी माँ की ओर देखा, एक बूढ़ी माँ की बेटी की शादी नहीं हुई, तो उसके बारे में पूछ लेते। तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि उस बूढ़ी माँ की बेटी जब अगली आने वाली पूर्णिमा के दिन जो मेहमान आएगा उसके साथ उसकी शादी होगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब उसने कहा, जादूगर की बात पूछ लेते हैं कि जादूगर अपनी जिंदगी से आजाद होना चाहता है। तो उसने जादूगर की बात पूछ ली। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब वो अपनी छड़ी को छोड़ देगा उसी दिन वो जिंदगी से आजाद होगा। तब उसके दिमाग में आया कि अब कछुए के बारे में पूछ ले, क्योंकि कछुआ भी अपनी छाल से बहुत ज्यादा परेशान था। तब उसने कहा कि एक कछुआ भी मिला मुझे और कछुए ने भी ये सवाल पूछा कि वो अपनी छाल को छोड़ना चाहता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो जब अपना पूरा एफर्ट बोले दम लगा के जिस दिन वो पूरी इच्छा से उस छाल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तब वो छाल को छोड़ देगा। अब वो 3 सवाल खत्म हो गए और वो निराश हो गया कि खुद के सवाल तो उसने पूछे ही नहीं, और वो निराशी में निकल गया। वापस जाते समय उसी बूढ़ी माँ के घर पे गया और कहा कि पूर्णिमा की रात में जो आपके घर पे मेहमान आएगा उसी के साथ आपकी बेटी का विवाह होगा। बूढ़ी माँ समझ चुकी थी क्योंकि पूर्णिमा की रात आज ही थी और वो मेहमान और कोई नहीं, वो लड़का ही था। तब उसने कहा कि आज पूर्णिमा की रात है और तुम ही मेरे घर में मेहमान बनकर आए, तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। बूढ़ी माँ ने उस बेटी की शादी भी कर दी उस व्यक्ति से। अब शादी करने के बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा तो जादूगर मिला उसे। तो जादूगर ने पूछा कि तुमने मेरे सवाल पूछा? तो उसने कहा, हाँ जी, मैंने आपका सवाल पूछा। तो उसने कहा कि जिस दिन आप इस छड़ी को छोड़ दोगे उस दिन आजाद हो जाओगे। तब वो जादूगर बोला कि अब ये छड़ी तो मेरे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ, तो ये छड़ी तुम रख लो। उस व्यक्ति से कहा कि तुम रख लो, तो उसे छड़ी भी मिल गई। अब वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तब कछुआ भी मिला उसे नदी में जाते। कछुए ने कहा कि मैं इस छाल से कब आजाद होऊंगा? जब सर पूरा इच्छा अनुसार लगा के छाल को छोड़ोगे उस दिन ये छाल तुम्हें छोड़ देगी। तब उसने छड़ी घुमाई और उसे छाल से अलग कर दिया कछुए को। उस छाल के अंदर हीरे मोती छुपे हुए थे। तो
उस कछुए ने कहा कि मुझे तो इस हीरो मोती नहीं चाहिए। तब उस कछुए ने कहा कि मुझे ये हीरो मोती नहीं चाहिए, मुझे तो ये छाल से दूर होना था, तो ये हीरो मोती मेरे किसी काम के नहीं, तुम रख लो। तो उसे हीरे मोती भी मिल गए। अब वो व्यक्ति, उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसे धन दौलत भी मिल चुका था। यह होता है सैक्रिफिकेशन करना। जब आप सैक्रिफाइस करना सीख जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम अपना आप सॉल्व होने लगती है। वो चाहता तो अपने सवाल पूछ सकता था, बल्कि अपने सवाल नहीं पूछे उसने, उन 3 लोगों के पूछे। और इन 3 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कब उसकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसे पता नहीं चला। तो जिंदगी में भी जब भी सैक्रिफिकेशन करना पड़े, या जिंदगी में जब भी त्याग करना पड़े, तो त्याग कीजिए, क्योंकि त्याग के पीछे आपका भी स्वार्थ छुपा है, उसे आपको नहीं पता। तो जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो निराश होकर मत बैठिए, हमेशा खुश है और आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए।